नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 की वैकेंसी के अंदर गिरावट हमको देखने को मिली है, जो कि हम सभी के लिए एक दुखद घटना है। 2006 हमको अब तक वैकेंसी बताई गई थी, बट अब जो बताया जा रहा है कि उसके अंदर कम कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या चीज़ हमारे साथ हुई है। 2006 वैकेंसी हमको अब तक बताई गई थी, टेंटेटिव वैकेंसी हमको दी गई थी, डिटेल में नहीं प्रोवाइड किया गया था और हम सभी को उम्मीद थी कि 2006 से ये वैकेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, तो कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एसएससी की तरफ से एक नोटिस आता है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि आपकी वैकेंसी जो है वो घट चुकी है। अब जो आपकी करंटली वैकेंसी है वो 1926 है, 80 वैकेंसी आपकी घट चुकी है। इसका मतलब 80 स्टूडेंट की उम्मीदें टूटेंगी, 80 स्टूडेंट अगली बार फिर तैयारी करेंगे एंड ओवरऑल कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत से लोग इसको ऐसे बता रहे हैं नॉर्मल लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। 80 स्टूडेंट कितने होते हैं आप जानते हैं? हमको उम्मीद ये थी कि 2006 से इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कि 50 वैकेंसी और बढ़ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ तो उल्टा हमारे लिए कम हो चुकी है, कंपटीशन ओवरऑल बढ़ जाएगा। यही चीज़ तो होगी, ओवरऑल कंपटीशन बढ़ेगा मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ के अंदर चेंजेस नहीं देखा जाएगा, बट कट ऑफ तब भी ऊपर जाएगी। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि पॉइंट के बेसिस पे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो एक दो नंबर भी अगर कट ऑफ बढ़ती है तो बहुत बड़ा चेंज लाएगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो 2006 हमको अब तक बताई गई थी और अब जो हो चुके हैं वो 1926 हो चुके हैं, मतलब 80 वैकेंसी जो है वो घट चुकी है। डिटेल में अगर हम देखें तो ग्रेड डी के लिए आपकी 1687 आपकी वैकेंसी है और ग्रेड सी के लिए आपकी 239 वैकेंसी है। तो जिन्होंने भी बहुत शिद्दत से अपना अटेम्प्ट दिया होगा ना, उनके लिए तो ये देखो बुरी चीज़ है ही। 80 या तो इसमें जोड़ती या तो इसमें जोड़ती, है ना, तो बहुत अच्छी बात हो सकती थी। पर देखो यही कहा जा सकता है कि प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा आपको, हर चीज़ का ध्यान तो आप ही को रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आप अपनी उम्मीद नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये भी टेंटेटिव है, बट देखो ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, बदलाव नहीं देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होंगे जो कि इस कट ऑफ के, मतलब कट ऑफ कह रही हूँ, कट ऑफ तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, बट वैकेंसी के घटने से उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो जो कट ऑफ आएगी वो तो और ज़्यादा आने को है। तो हम दो तरह के स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। देखो अभी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है ना कि मैम आगे क्या करना है, कौन स्टूडेंट आगे की तैयारी करेगा। अगर आपके नंबर कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, 8 नंबर ज़्यादा है। देखो वैसे ग्रेड डी के हिसाब से मैं बताऊँ तो 8 नंबर भी कम है, जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो बहुत ज़्यादा जाती है। बट अगर आपके 8 नंबर ज़्यादा है ना, तो आपको मेनली स्किल टेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट रिलेटेड एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया वो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, वहाँ जाके देख सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो वो स्टूडेंट तो कर सकते हैं। बट अगर कट ऑफ के एकदम मार्जिन पे हो आप, मतलब मार्जिन मतलब कि 4-5 नंबर ऊपर हो या फिर बिल्कुल 2-3 नंबर ऊपर हो, या फिर और अगर आप देख ले इतना ही आ रहा है, तो आपको दो काम करने होंगे। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि स्किल टेस्ट की तैयारी मत करो, इट्स एन एक्सपीरियंस, आपको मौका मिल रहा है, प्लीज़ आप जाइए। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि अगले साल जाके मैं करूंगा, नहीं नहीं, ये वाले काम मत करो। अगले साल बोलोगे कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, इसके स्किल टेस्ट नहीं क्वालिफाई किया, एक बार जाके एक्सपीरियंस ले लो। नहीं होगा ना, ये तो आपको पता चले गया है कि आपके जो मार्क्स है वो इतने ही ज़्यादा है, तो वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाओगे, बट एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट तो आपको ज़रूर करना ही करना है, बट आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको 2025 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। अब पॉइंट ये आता है ना कि ये बोलना बड़ा आसान है कि स्टूडेंट आप स्किल की भी तैयारी कर लेना, 2025 की भी तैयारी करना, दोनों बातें अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इसका एक अगर मैं आपको छोटा सा सोल्यूशन बताने की कोशिश करूं, जिन स्टूडेंट का बिल्कुल मार्जिन पे नंबर है और वो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबसे बेस्ट चीज़ ये कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाना सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि आप एक ही बारी में पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितना आपका लेवल है, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऐप जो है वो आपकी वो टेक्स्ट बुक ऐप है, और ये आप पहले से भी यूज़ करते होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट अभी यहाँ पे होली की वजह से यहाँ पे एक सेल आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर प्राइस काफ़ी अच्छे आपके ड्रॉप हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें दो तरह के आपके पासेस होता है, पहला होता है पास प्रो और दूसरा होता है पास प्रो मैक्स। ठीक है, तो जो पास प्रो है उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 699 रुपीज़ है, बट अगर आपको इस सेल के चलते ये जो प्राइस है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 395 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। और उसी तरीके से जो आपका
पास प्रो मैक्स है उसका ओरिजिनल प्राइस आपका 899 रुपीज़ है। ये पूरे ईयर की बात कर रहे हैं हम, उसका जो ईयर के हिसाब से, बट आपका जो प्राइस होगा सेल में वो हो जाएगा 485, और ये अब तक का सबसे कम प्राइस है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो एक कूपन कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा KSHH। अभी साइड में जो आपको बैनर दिख रहा है इसमें भी दिख रहा होगा, बट सारी चीज़ें कैपिटल में लिखिए, KSHH ये यूज़ करेंगे तो आप इन दोनों को ले सकते हैं 12% के डिस्काउंट पे, ठीक है। तो रियल प्राइस मैंने आपको बता दिया 699 है, 899 है, और जो प्राइस आपका हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, और ये तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक अगर दिन भर में, जैसे मान लो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा टाइम आप ट्यूशन में लगे रहोगे, तो आप दिन भर में एक मॉक लगा लो, है ना, एक मॉक लगा लो, और ये मेक श्योर करना है कि वो जो मॉक है आपका PYQ ही होना चाहिए, आपका PYQ ही होना चाहिए, उन्हीं को आप सॉल्व करेंगे तो 2025 के लिए भी प्रिपरेशन होती रहेगी, और वैसे भी स्किल आपका जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि आपका स्किल कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा, वरना ओरिजिनल प्राइस ही आपका रहने वाला है। अब हम चलते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना बढ़ेगा, इसको देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितना कंपटीशन अपना बढ़ने वाला है। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, इसको हमका देखने का तरीका जो होता है वो होता है पर सीट कंपटीशन कितना है, मतलब हर एक सीट पर लड़ने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है। अब हमारे पास वैकेंसी का भी नंबर है, अब हमारे पास CBT में कितने क्वालिफाइड हुए हैं उसका भी नंबर है, तो हम पर सीट कंपटीशन दोनों का ही निकाल सकते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट की बात करूँ तो आपके 9, 3, 4, 5 स्टूडेंट को ग्रेड C के अंदर सेलेक्ट किया गया है CBT के अंदर, मतलब इतने सारे स्टूडेंट को स्किल टेस्ट देना होगा। कंपटीशन वैसे कम हो जाता है क्योंकि स्किल क्वालिफाई करने वाले बहुत कम होते हैं, पर कट ऑफ में एज सच आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। वैकेंसी की अगर मैं बताऊं तो आपको 239 है, जैसे कि हमने बात करी है, और इसका पर सीट कंपटीशन तो ये आपको 40 देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब 40 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ने वाले हैं। सेलेक्टेड अगर CBT की बात करूँ तो 26,610 आपके इतने को सेलेक्ट किया गया है, वैकेंसी आपकी इतनी ज़्यादा है, और हर एक सीट पर लड़ने वालों की संख्या 16 है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट 16 लोग एक सीट के लिए लड़ने वाले हैं, ग्रेड C के अंदर 40 लोग एक सीट के अंदर लड़ने वाले हैं, और ये डिसाइड होगा कौन कौन स्किल क्वालिफाई करेगा, कौन कौन के नंबर ज़्यादा आएंगे, उस हिसाब से ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर स्किल क्वालिफाई कर लिया तो ये होगा कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो और ज़्यादा होगी, बट अगर बहुत कम लोगों ने स्किल क्वालिफाई किया तो आपकी कट ऑफ के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका कॉम्पिटिशन बड़ा ही है, इसके अंदर आपको कमी देखने में नहीं मिली है। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ आ गई होंगी। एंड में मैं यही कहूँगी कि अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो SSC स्टेनो 2025 के लिए हमारे पास 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। पहली हमारा GK फाउंडेशन बैच, वो आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन की टेस्ट सीरीज़, वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हम और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो हम आपको जल्द ही इस चीज़ के बारे में अपडेट प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, पिन कॉमेंट से वहाँ से आपको दिख जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और कूपन कोड मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम प्रोबेबली फाइनल कट ऑफ के ऊपर बताएंगे। बहुत ग्रेट एनालिसिस आपको बढ़िया से करके बताऊंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कितना बड़ा आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, कितना कम रहने वाला है, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।